रामलला जी क्या कहेंगे अगर देश की बात करें, हिंदुत्व की बात करें? आदरणीय मेरे देशवासियों, 1 अरब 40 करोड़ जनता, आज इस देश में मैंने सच्चाई थोड़ी सी बोली। अपने हर खबर मीडिया के माध्यम से, शायद आप लोग पहुंची हो ना पहुंची, इससे बता सकते हैं हमारे पत्रकार आज़ाद। प्रधानमंत्री तीसरे दिन वही बात करें। पहले दिन हमने बोला हर खबर में कि हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से पूछा जाए कि हिंदी का साहित्य जानते हैं, उसका लेखक कौन था, उसको लिखवाने वाले भगवान शिव हमारे आराध्य देव थे। और उसके बाद अडानी का पूरा बाजार कहते हैं नीचे आ गया। कल दिया तो उसकी पूरी मार्केट जीरो पर। निर्मला सीतारमण कहती हैं सीता जी का नाम था, क्या कैसे कलंक फैला। हम उसको नहीं कहेंगे, टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हम लोग सभ्य आदर्श गांधी या बुद्ध के बाद है। कोई क्या नाम से करता है, लेकिन कलंक लगाता हम नहीं कहेंगे। मगर कल और जीरो पा रहा है इस देश में। भुखमरी अभी तो थी, किसान मारे जा रहे, मजदूर मारे जा रहे, व्यापारी भी, रोजगारी खत्म होता जा रहा है। तो हमारे देशवासियों, हम सबका सम्मान, सबका आदर, आपकी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, हमारे जो गौरव थे भारत भूमि के, भारत माता के, भारत इस धरती माता वसुंधरा की, सबका पालन पोषण, उनकी सुरक्षा, ये हमारे उन राज परिवारों में नियमित है जैसे सच्चाई को लेकर आ जाते हैं। जैसे बुद्ध को ले लिया जाए, भगवान राम को ले लिया जाए, भगवान कृष्ण को ले लिया जाए, शिव को ले लिया जाए, महाराणा प्रताप को ले लिया जाए, छत्रपति शिवाजी को ले लिया जाए, या हमारे गांधी जी को ले लिया जाए। वर्तमान में आडवाणी जैसे महापुरुषों का अपमान होगा तो आप सामने भुखमरी जैसे फैलेगी। आज हमारी जो राम जन्मभूमि, कृष्ण शिव भूमि का मुद्दा उठाने आज से 30-35 साल पहले रथ निकाल के विश्व में प्रचार किए, तो भूमि में रामकृष्ण का जन्म भी हुआ था। उन्हीं के वृद्धावस्था में मक्खी की तरह फेंक दिया गया। हम लोग तो सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से। धन दौलत तो लोग कमाता है, लेकिन सत्कार, संस्कार, सम्मान बुजुर्गों का, और जो भी इस पार्टी के पितामह कहे जाते हैं, स्थापना करने वाले, उन्हीं को फेंक दिया जाए। पिता गुरुओं को फेंक दिया जाएगा। हमारी मानवता, हमारी संस्कृति, मोदी की सभ्यता, जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, तो ये इनकी लोकतंत्र की जननी नहीं है। राम कृष्ण, शिव, बुद्ध, आने वाले सुभाष चंद्र बोस, आडवाणी जी, गांधी जी की भी जननी है, जो लोकतंत्र को लात मार। सबसे पहले कहूँ मोदी को चैलेंज है, राजनाथ, अमित शाह, राजनाथ को। भगवान राम ने रावण से बचाया इस देश को, हमारा देश सुख से रहा। और इन बातों को लेकर के एक धोबी ने उनकी कलंक उठा दिया और धरती में समा गई। जब ही से यहाँ राम राज नहीं हो सका, गांधी जी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उसको ये लोग समझाएं, सुधारें। देश में गरीब की हत्या ईश्वर की हत्या, मानवता की हत्या है, किसान की हत्या मानवता की हत्या है। मानवता नहीं, इससे बचाने के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, चाहे मोदी हो, कोई स्टेज से आके सच्चाई को ध्यान करेंगे। साहित्य कौन है, क्या है, उसका लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है, भगवान शिव। वो चाहेंगे तो इनकी लंका जला देंगे मोदी आदित्यनाथ की। हमें कोई भी सजा, कोई भी आरटीआई, कोई गिरफ्तार का भी डरते हैं, इनकी लंका जो रावण की जला देंगे, इनकी जला देंगे। लेकिन जिस तरह कर रहे हैं, देश के सामने अंधकार छाता जा रहा है उनका शेयर बाजार खत्म होने से, हम ऐसा नहीं होने, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, मानवता को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जब रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास ने लिखा, जब इस समय अकबर का राज पूरा मुस्लिम कर रहा था, उस समय हमारे मोदी, आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ जी कहाँ थे, जो महाराणा प्रताप देश छोड़ दिए थे अपने बच्चों को नन्हे नन्हे लेकर के? कहाँ चले? क्या नहीं थे? वो हिंदू नहीं थे? वो नाम इन पर था, पांडवों की नगरी, धर्मराज की नगरी थी। अकबर ने दिल्ली किया जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम बदला गया। उन्होंने बसाया, जनता देश का परिपालन किया, उनमें कोई अन्याय नहीं किया, और चले गए अन्याय बस। तो इन बातों को समझते आज हम तीसरे दिन अपने पत्रकार एडिटर महोदय आज़ाद जी और एक मित्र खड़े सामने मीडिया के सामने दे रहे हैं। इसको आप लोग सुधरिए, बहुत भयानक काल है। मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, मैं कोई चापलूस है तो नौकरी पे से हम पैसा चाहिए, तुमसे मैं कुछ नहीं चाहिए। गीता में भगवान ने कृष्ण कहा है, नास्तो भाव विद्यते ना भाव विद्य उभय तत्व से सब मर चुके हैं। अगर बचाना है इसको, पहले यहाँ के लोगों की संस्कृति का संस्कार देखो, यहाँ की सुरक्षा देखो, यहाँ की मानवता। आडवाणी जी का उमा भारती को सम्मान तुमने, तुम्हारा सम्मान करने का ही नहीं है। चाहे तुम रोज अमेरिका जाओ, रूस जाओ, ये प्रजा नष्ट होगी। हम लोग बोलेंगे, राम राज भी लाएंगे, और जिस जमीन मंदिर निर्माण कर रहे हो वो जमीन रामलला हमारी है, कोर्ट में खड़े हैं,
हमारे सीता जी कलंक लगा, उसको शिक्षा बोर्ड में पढ़ाओ। कलंक लगाए धोबी ने, उसका तुम्हारी ट्रस्टियों ने साथ दिया है। हमारी ज़मीन बेची गई है, उसके लिए हम जहाँ इंक्वायरी दाखिल करें, आज नहीं 2 साल बाद लेंगे फैसला। और लेकिन हमारी आपसे निवेदन है, जनता से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, आज एमसीडी चुनाव हो गए, मेयर नहीं बन रहे, ये हाल है, सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं, कल तुम भी देने को बाध्य होगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी सैनिक पूछेंगे क्या हाल हो रही है, तो भुखमरी खड़ी होगी। हम भुखमरी बर्बादी से पहले आपको लास्ट चेतावनी, बाल योगेश्वर आए, अगर बाल योगेश्वर आता है तो युवा परमेश्वर भी आ सकता है, बोल सकता है गीता के ऊपर, यदा यदा धर्म ग्लानि भवत भारत अभ्युत्थान श्रीरामम, जब जब हो धर्म, अगर धर्म की हानि होगी तो मेरा भी सत्कार बनता है। इस भूमि पर अवतार लेते हैं, लाकर तुमको जवाब दे रहे हैं, सुधर जाना।